गुड इवनिंग एवरीवन। सो आइए बात करते हैं मार्केट ने कैसे आज काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। हमने क्लियरली कल का जो लेवल्स आपको बताया था वो था, एक तो देखो डाउन साइड में 580 के नीचे 550 का एक लेवल बताया था, मार्केट ने एक्जैक्टली 550 से ही रिवर्स लगाया, राइट। एंड 550 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, कल बताया, आप देख लो 550 से ही रिवर्स लगा। ठीक है, अब किसी ने रिवर्सल नहीं लिया तो किसी को 19,640 के ऊपर ट्रेड मिला ही होगा। 19,640 इसके ऊपर हमने बात किया था कि 19,640 के बाद 19,680 एंड उसके बाद 19,700 से 710 तक के टारगेट्स अपने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली वो मिले आज के दिन। ठीक है, अब आज का हाई क्या लग गया, 19,740 के आसपास। ठीक है, तो अपने 19,740 के ऊपर अपने अपने कल के दिन निकलते हैं तो हम लोग 19,790 का एक फर्स्ट टारगेट देख सकते हैं, इसके बाद 19,820 एंड उसके बाद 19,860 तक का टारगेट हम देख सकते हैं। ठीक है, 19,860 19,860 क्या है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ, आप देख लो। देखो डेली चार्ट में भी एक अच्छा ब्रेकआउट अपने को मिला है, फॉलोअप्स आ रहे हैं। देखो हो सकता है एक पॉजिंग कैंडल बन जाए क्योंकि लगातार एक अपसाइड में मार्केट जा रही है। ठीक है, एक पॉजिंग कैंडल भी बन सकता है और नहीं भी बन सकता है। ठीक है, कल के दिन अगेन एक ऐसी बड़ी कैंडल फॉर्म हो सकती है। ठीक है, 19,870 तक के 60 के आसपास। ठीक है, तो 19,860 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन के आ रहा है अपने लिए। तो ये अपना एक लेवल रहेगा जो कल के दिन या मंडे तक भी आ सकता है अगर पॉजिंग कैंडल नहीं बनता है। अगर पॉजिंग कैंडल बनता है और डिप लेता है यहाँ तक, देखो ये लेवल क्या निकल के आ रहा है, 19,640 अगेन। ठीक है, तो 19,640 तक आपको कोई भी डिप मिलता है, आप यहाँ पे बाइंग के लिए सोचोगे। ठीक है, इतनी डिप आने के चांसेस कम है, ज़्यादा से ज़्यादा आ भी गया तो 19,700 तक का एक डिप आ सकता है। बट आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी 19,640 तक। ठीक है, जब तक 19,640 नहीं टूटे आप एक बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर में रहोगे। ओके, डाउन साइड वही है 19,640 के नीचे। ठीक है, हम लोग बाकी और कुछ सोचेंगे नहीं अभी, जब तक बाइंग अप ट्रेंड चल रहा है हम लोग सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे ज़्यादा। ठीक है, कोई डिप मिलता है हम लोग बाइंग की तरफ ज़्यादा प्रेफरेबल ट्रेड देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। देखो बैंक निफ्टी में अब क्या है, बैंक निफ्टी में 45,000 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, टूट नहीं रहा है, इसको टूटना जरूरी है। एंड आज के दिन हमने क्या बात किया था, 44,700 के ऊपर निकलने पर हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 44,700 निकला, सिंगल कैंडल मूव है। ठीक है, 44,900 तक का एक मूव मिल गया अपने को। टारगेट्स देखो 950 तक के थे बट वो गया नहीं, जो भी था 915 के आसपास से रिवर्स करने के लग गया और एक कंसोलिडेशन में बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी देखो इतने नीचे से इतना मूव कर चुका था। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि 30-40 पॉइंट के ट्रेड के पॉइंट के लिए हम लोग बैठे रहेंगे और एसएल दे देंगे, तो वो कोई सेंस नहीं बनता, राइट। तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ भी बना। एंड फिन निफ्टी के तो क्या ही कहने, फिन निफ्टी ने तो आज मतलब कमाल धमाल सब कर दिया मतलब क्या बढ़िया ट्रेड रही फिन निफ्टी की, क्या बताऊँ। 19,820 जो लेवल हम डिस्कस कर रहे थे बार बार, 19,820 840, ये लेवल हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे, राइट। 820 860, ये 820 के ऊपर आपको 860 50 तक का टारगेट, उसके बाद 920 तक के भी टारगेट्स आ सकते थे। 920 छोड़ो, यहाँ पे अपने को मार्केट ने 977 काफ़ी अच्छे टारगेट्स दे दिए अपसाइड में, तो एक अच्छा मूव बन गया, राइट। तो फिन निफ्टी में भी एक अच्छा ट्रेड बन गया। तो अब बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए भी कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो अब देखो, अब मार्केट में एक इंपॉर्टेंट लेवल ये बन चुका है ना 45,000 के आसपास का। तो मार्केट अगर 45,000 को ब्रेक करके सस्टेन करने लगती है 10-15 मिनट आधे घंटे, तो आप अपसाइड के लिए बैठोगे। ठीक है, आपके टारगेट्स हो सकते हैं, आपको बता देता हूँ यहीं पे, आपके टारगेट्स फर्स्ट टारगेट हो सकते हैं 45,100 तक। ठीक है, एंड ये भी निकल जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 44,230 तक का निकल के आ रहा है, 230 तक का। ठीक है, तो 44,000 निकलने पर 44,100 एंड 44,230 तक का आपका नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। और जाने को फिर कंटिन्यू भी कर सकता है, ये गैप फिल भी कर सकता है, 44,400 तक भी जा सकता है। अगर ये भी निकल जाता है तो 44,400 एंड 500 तक भी हम टारगेट्स देख सकते हैं कल के कल। ठीक है, अगर मार्केट उतना मूव कर जाता है तो। फिर निफ्टी में आते हैं। डाउन साइड में बैंक निफ्टी का आपको वही है, देखो डाउन साइड में तो
अगेन 44,700 तक के आसपास का जो भी आपको ट्रेड मिलता है बाय ऑन डिप है, ठीक है। 44,700 तक का कोई भी ट्रेड आपको बाय ऑन डिप है, ठीक है। और डाउन साइड देखो, मेजर डाउन साइड ये 44,200 के नीचे ही हम लोग कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। ये रेंज थोड़ा सा वियर्ड है, आप खेल सकते हो, ये रेंज के अंदर वापस घुस जाए मार्केट तो फिर इस रेंज के अंदर वापस काम करने लगेगी, बट अभी फिलहाल आपको 44,700 तक का कोई भी डिप आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में ये 880 सॉरी ये 920 का ये लेवल मार्क कर लो, 900 920 का, यहाँ तक कोई डिप आता है आप बाइंग करके चल सकते हो, राइट। एंड अपसाइड में आपको ये जो आज का हाई है 19,980, ये एक इंपॉर्टेंट हाई बन गया है। अब यहाँ देखो, यहाँ से फर्स्ट टारगेट आपका 20 पॉइंट का ही बन के आता है 20,000। अब ये 20,000 टूटा तो आपका 20,050 एंड उसके बाद 20,100 तक भी आप आ सकते हो, ठीक है। ये हो गया। एंड सेलिंग के लिए आप वही है, सेलिंग के लिए आपको अगेन मार्केट में वही 850 के लेवल के आसपास देखना होगा, जो आपको फर्स्ट टारगेट 820 तक का देगी, 30 पॉइंट, ठीक है। फिर 820 800 टूटता है तब आप नीचे में अगेन 50 पॉइंट करके जा सकते हो, ठीक है। सेलिंग के लिए ज़्यादा मत सोचो। अभी देखो बाइंग साइड मार्केट है तो बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी आप देखोगे एंड बाइंग के लिए ही सोचोगे, सेलिंग के लिए मत सोचो। सेलिंग के लिए क्या है ना, अब आपको जैसे ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अगर सेलिंग में वापस शिफ्ट हो जाता है तो आप डाउन साइड में एक दिन मार्केट को देखने दो कि हाँ डाउन साइड में अब कर रही है काम, डाउन साइड निकल जाए उसके बाद आप नेक्स्ट डे वापस उसके लिए फॉलोअप के लिए काम कर सकते हो, बट एक बार ट्रेंड शिफ्ट होने दो, राइट। ट्रेंडिंग जो चल रही है मार्केट में जो ट्रेंड, उसके अगेंस्ट अचानक से काम मत करो, ट्रेंड शिफ्ट होने दो, वेट कर लो, उसके बाद आप आगे के लिए ट्रेंड के लिए काम कर सकते हो नेक्स्ट शिफ्ट होने के बाद, ठीक है। कि अगर डाउन साइड ट्रेंड शिफ्ट हो जाती है तो आप डाउन साइड के लिए फिर अगले दिन से काम कर सकते हो। एक दिन मौका दो मार्केट को कि वो शिफ्ट हो रही है नहीं हो रही है, खुद बताएगी मार्केट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सीखने की होती है, सीखो, काम आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, लेवल्स बता ही दिया आपको। जो भी अगर पसंद आया वीडियो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, इससे रीच बढ़ती है एंड और लोग के पास पहुंचेगी वीडियो, ठीक है, लोग बढ़ेंगे फैमिली में, एंड शेयर करके चल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल डिस्कशन कर लेंगे एंड कल हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए भी कुछ देख लेंगे क्या एनालिसिस बनता है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।